ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। आज से हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग क्लासेस स्टार्ट करेंगे, वन बाय वन चलेंगे। मैं ऐसे समझूंगा, आपने कभी लाइफ में कॉल या पुट का नाम भी नहीं सुना है। कॉल मतलब आपने सिर्फ फ़ोन कॉल की कॉल सुनी होगी, इसके अलावा नहीं सुना है। वहाँ से लेके चलेंगे और बिल्कुल एडवांस लेवल तक चलेंगे। मतलब आप सिर्फ एक ऑप्शन चेन का पेज देखोगे, आपको दिख रहा होगा इस तरीके से पेज लगा है, इसी में ही आपका सारा काम हो जाएगा, चाहे आपको ऑप्शन स्ट्रेटेजी बना। तो ये स्टार्ट कहाँ से होगी, पहले हम लोग ये देखते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आ रही है, पहला सेशन होगा हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ कॉल्स एंड पुट्स। मतलब कॉल्स होती क्या है, पुट्स होती क्या है, इसका हम लोग मतलब समझेंगे। पे ऑफ समझेंगे कि मान लो ऑप्शन बायर है अगर, तो उसको कहाँ पे प्रॉफिट होगा, उसका ऑप्शन सेलर तो उसको कहाँ पे प्रॉफिट होगा, एक्सपायरी पे भी और इंट्राडे पे भी। ठीक, देन हम लोग देखेंगे ओपन इंटरेस्ट क्या होता है और वॉल्यूम क्या होता है। ग्रेजुअली धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि आप बहुत जल्दीबाजी में हम लोगों ने खत्म कर दिया, पूरा तसल्ली से सीखेंगे। ठीक है, हाउ ऑप्शन प्रीमियम इज कैलकुलेटेड, मतलब जैसे अगर 500 रुपये का कोई ऑप्शन प्राइस है या 200 रुपये का है, तो वो 200 रुपये का बना कैसे, वो देखेंगे। ठीक, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी और एट द मनी, ये कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए, ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए, आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो किससे करना चाहिए, रेगुलर बेसिस पर आपको क्या करना चाहिए, वो सब देखेंगे। देन 7 सीखेंगे हम लोग ऑप्शन चेन। मतलब ऑप्शन चेन हम लोगों ने देखी है, उसमें किस तरीके से आपका काम करती है, किस तरीके से आप डेटा पढ़ सकते हो इंट्राडे में भी, और आपका पोजिशन बेसिस पे भी डेटा कैसे पढ़ा जाता है। देन हम लोग देखेंगे ऑप्शन ग्रीक्स। बहुत सारे लोग कहते हैं ना ऑप्शन ग्रीक्स होना चाहिए, बहुत से ये डिबेट है कि नहीं ऑप्शन ग्रीक्स की जरूरत नहीं है, ऑप्शन ग्रीक्स की जरूरत है या नहीं है, वो सब में नहीं जाना है। ठीक है, ऑप्शन ग्रीक्स देखेंगे, डेल्टा क्या होता है, थीटा क्या होता है, वेगा क्या होता है, गामा क्या होता है। 5वां एक रो भी होता है, वो नहीं देखेंगे, वो उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती है। देन हम लोग इम्प्लाइड वॉलिडिटी, आईवीआर, आईवीपी और विक्स कॉन्सेप्ट देखेंगे। बहुत टाइम्स ऐसा होता है कि आपका स्ट्राइक प्राइस तो बढ़ रहा है, मतलब निफ्टी तो भाग रही है, लेकिन अभी कॉल नहीं भाग रही है, वो रीजन क्या होता है, उसके पीछे वो भी चीजें देखेंगे, सारी चीजें। कब ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए और कब ऑप्शन सेलिंग नहीं करनी चाहिए, वो चीज देखेंगे। ठीक है, देन 11वें नंबर पे हमारा है बुल की स्ट्रेटेजीज। कुछ स्ट्रेटेजीज होती है जब आपका मार्केट बुल मार्केट चल रहा होता है, उसमें कौन कौन सी स्ट्रेटेजी को यूज करते हैं। जब बहुत स्ट्रॉन्ग बुल होता है उसमें कौन सी स्ट्रेटेजी करनी है, जब स्लाइटली बुल होता है तो उसमें कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करनी चाहिए। देन आता है आपका बेयर स्ट्रेटेजीज। मतलब मार्केट में मंदी है, मंदी में आप कौन सी स्ट्रेटेजीज करो, बहुत ज्यादा मंदी है तो कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करनी है, थोड़ी बहुत मंदी है तो कौन सी यूज करनी चाहिए। देन साइडवेज और रेंज बाउंड। हमेशा आपको पता है ये बात कि 70% ऑफ द टाइम इंडेक्स जो होता है निफ्टी बैंक निफ्टी, वो आपकी एक रेंज में रहता है। तो वो रेंज में रहने के लिए कौन सी स्ट्रेटेजीज यूज करें। अगर आप केवल निफ्टी बैंक निफ्टी के ट्रेडर हो ना, तो फिर आपको दिक्कत हो जाती है इस वाले में टाइम में, जब मार्केट एक रेंज में रहता है तो कैसे ट्रेड किया जाए। देन कुछ चार्जेस होते हैं, मतलब क्या क्या चार्जेस लगते हैं, कौन से ऑप्शन पे क्या करते हैं, फ्यूचर पे क्या लगते हैं, वो सारी चार्जेस देखेंगे। और लास्ट पे हम लोग हैजिंग देखेंगे। कोरोना के टाइम पे अगर आपने हैजिंग नहीं करी होती, तो कोरोना का जो क्रैश आया था, और अगर आपके पास नेकेड चीज़ें होती तो नेकेड मतलब बिना हैज के, बिना प्रोटेक्शन के, तो आपको कितनी बड़ी दिक्कत आ सकती थी। ऐसे ही बहुत सारे ब्लैक स्वॉन इवेंट्स आते हैं, उनसे बचने के लिए हैजिंग के टूल्स यूज होते हैं, तो वो हैजिंग देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सेशन से, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। चीज़ें ना अनलर्न करके लर्न करना बहुत तकलीफ होता है, वन ऑफ द टफेस्ट थिंग होते हैं। एग्जाम्पल देखता हूँ, जब मैंने फर्स्ट टाइम गिटार सीखा था, उसमें क्या हुआ था, पहले साल में मैंने गलत तरीके से सीखा था, जिसमें मेरी ये वाली जो फिंगर है ना, ये फिंगर मैं ठीक से यूज़ नहीं करता था, जिसकी वजह से मैं कॉर्ड्स नहीं पकड़ पाता था। होता है गिटार में कॉर्ड्स होती हैं, वो नहीं पकड़ पाता था, और वो गलत तरीके से सीख रहा था। 1 साल के बाद जब मैं टीचर के पास गया, तो उन्होंने पता है क्या कहा, उन्होंने कहा प्रॉब्लम ये नहीं कि तुम सीख नहीं पाओगे, प्रॉब्लम ये है जो तुमने सीखा है पहले उसको अनलर्न करो। उसको अनलर्न करना मतलब जो सीखा है उसको भूलो और फिर फ्रेश सीखो। सेम चीज इसमें है। हो सकता है आपने बहुत सारी चीजें थोड़ी बहुत आती हुई हो, आपको पता हो कि ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, तो आप ये वाली चीजें मिस कर दो। ऐसा नहीं करना है। आपने अगर कहीं पहले थोड़ा बहुत इधर उधर से पढ़ा है या कहीं से सीखा है, तो पहले उसको अनलर्न करो और शुरू से लेके लास्ट तक चलोगे, तो उससे हुआ क्या, आप एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी। मैं आपको एडवांस लेवल तक का सिखाऊंगा इसमें, ठीक है, लेकिन उसके लिए क्या होगा, बेसिक्स खराब नहीं होनी चाहिए। मतलब आपकी जो रूट्स होती है ना, वो रूट्स खराब ना हो, तो जब आप सीख के निकलोगे तो प्रॉपर तरीके से सीख के निकलोगे। ठीक है, तो वैसा करके है। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग कॉल्स और पुट्स से। सबसे पहले देखते हैं कॉल का मतलब क्या होता है। ठीक है, कॉल और पुट, ठीक हो सकता है ऑप्शन सेलिंग आपके दिमाग में आ रहा हो, कॉल सेल आ रहा हो, सब भूल जाओ। अभी सिर्फ हम लोग बिल्कुल बेसिक पे चलते हैं। ठीक, एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से आपको एक गोल्ड की रिंग खरीदनी है। अभी गोल्ड का प्राइस चल रहा है 50,000 रुपये। लेट्स से आपको 50,000 रुपये का खरीदना है। 1 महीने बाद आपके पास पैसे हैं, अभी पैसे नहीं है, और आपको लगता है यार ये गोल्ड का प्राइस ऊपर जाएगा, हो सकता है 60,000 पहुंच जाए, हो सकता है 55,000 पहुंच जाए, जो भी पहुंचे, बट आपको लगता है कि ऊपर जाएगा। तो आप क्या करोगे, टेंशन है आपको कि यार मेरे पास पैसे नहीं है, तो आपने क्या शॉपकीपर के पास गए, या फिर आपने जो भी आपका ज्वेलर होता है उसके पास गए, उससे कहा भाई साहब मेरे पास अभी नहीं है, मैं आपके पास 1 महीने बाद आऊँगा, लेकिन मुझे चाहिए 50,000 में ही। ठीक, कहेगा ऐसे कैसे दे दी जाए 50,000 रुपये में, अगर 60,000 रुपये का वो प्राइस तो मेरे को नुकसान हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है।
तो क्या करोगे आप कहोगे यार ठीक है, मैं आपसे 50,000 रुपये का एक एग्रीमेंट करता हूँ कि मुझे 50,000 रुपये का के प्राइस पे चाहिए, उसके बदले में मैं आपको कुछ पैसे दे देता हूँ, ठीक है। आप कहोगे टोकन मनी की फॉर्म में कहो या कुछ भी कहो, लेट से आपने 500 रुपये दे दिए, अब गोल्ड का प्राइस कुछ भी होगा 1 महीने बाद आपको ये 50,000 में ही देगा, ऐसा बिजनेस होता है, ठीक है। टोकन मनी दे के करते हैं, हमारी लैंग्वेज में इसको बोलते हैं प्रीमियम, ठीक है। कि आपने क्या किया, 500 रुपीज़ का एक प्रीमियम दे दिया और कहा कि यार आज डेट है आपकी 10 अगस्त एग्जाम्पल, ठीक है। आपको खरीदना कब है, आपको ये खरीदना है 25 अगस्त को, ठीक है। अब इस यहाँ पे तो प्राइस चल रहा है अभी 50,000 रुपये का, लेकिन हो सकता है 25 अगस्त को आपका प्राइस हो जाए 55,000 रुपीज़ का, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, आपको नुकसान लग सकता है, लेकिन आपने क्या कर रखा है, पहले से ही एग्रीमेंट कर रखा है, भाई साहब मैं तो 50,000 रुपये पे ही खरीदूंगा। तो इस केस में क्या हुआ, हमको फायदा हो गया, 55,000 रुपये की चीज़ हमें 50,000 रुपये की मिल गई, तो हमको फायदा हो गया। कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, कितना सेलर को नुकसान हुआ, मतलब जो आपका ज्वेलर है उसको कितना नुकसान हुआ, वो सब हम लोग पे ऑफ में देखेंगे। अभी सिर्फ ये देखेंगे कि अगर आपको मार्केट में यानी कि गोल्ड का प्राइस ऊपर जाता हुआ दिख रहा है फ्यूचर में, तो हम लोग कॉल को बाय करेंगे, सिंपल, ठीक। आपको लग रहा है प्राइस ऊपर जाएगा, एक बार कॉल की हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं कि कॉल की डेफिनेशन कहती क्या है, वापस फिर इस पे आते हैं। एन ऑप्शन टू बाय एसेट, हमारे में क्या था, गोल्ड है ना, यहाँ पे निफ्टी भी हो सकती है, बैंक निफ्टी भी हो सकती है, रिलायंस का शेयर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एन ऑप्शन टू बाय एसेट एट एन एग्रीड प्राइस, हमारे में एग्रीड प्राइस क्या था, 50,000 रुपये, ठीक। और बिफोर अ पर्टिकुलर डेट, हमारे में डेट क्या रही थी, 25 अगस्त, ठीक है ना। इस डेट को हम लोग, आपने एक एग्रीमेंट किया है ज्वेलर के साथ में कि यार मैं गोल्ड खरीदूंगा, एग्रीड प्राइस यानी कि 50,000 रुपये, और 25 अगस्त यानी कि इस डेट पे खरीदूंगा। आज डेट है 10 अगस्त, ठीक। अब इसमें कुछ चीज़ें देखनी है, ये जो 50,000 रुपये का प्राइस है, इसको हम लोग थोड़ा सा हम लोग अब टेक्निकल में जाएंगे, इसको बोलेंगे हम लोग स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस कौन सा होता है, जो आपने एग्री किया है इस डेट पे, ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्ट्राइक प्राइस। लेट्स से अभी गोल्ड का प्राइस चल रहा है 49,500 रुपीज़, ठीक है। ये अभी गोल्ड का प्राइस चल रहा है, आपने क्या किया, 50,000 का स्ट्राइक प्राइस को चूज किया। अभी हम ऑप्शन चेन पे चल के देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक। 10 अगस्त आज की डेट है, इसको बोलेंगे स्पॉट प्राइस, मतलब जो अभी राइट नाउ करंट में मार्केट में चल रहा है, दैट इज कॉल्ड स्पॉट प्राइस। 25 अगस्त को हम लोग लेते हैं, लेट्स से अगर ये लास्ट थर्सडे होता है, ठीक है, मंथ का लास्ट थर्सडे है, तो दिस इज अ एक्सपायरी, ठीक। पर्टिकुलर डेट कौन सी है, दैट इज कॉल्ड एक्सपायरी। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आप जो अगर आप लोग पहले कहीं सीखा होगा तो आप कहोगे नहीं यार 100 और 500 रुपये का आज भी बेच सकते हैं, कल ही बेच सकते हैं, नहीं, वो सब चीज़ें हैं। अभी हम आगे आगे चलेंगे, धीरे धीरे करके उसको भी डेवलप करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ बेस बिल्डिंग कर रहे हैं ताकि कॉन्सेप्ट हमारे बहुत स्ट्रॉन्ग रहे। एक्सपायरी डेट, ठीक है, यानी कि लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ, इसको हम एक्सपायरी बोलेंगे। किस प्राइस को चूज करेंगे, इसको बोलेंगे स्ट्राइक प्राइस। अभी जो करंटली चल रहा है उसका गोल्ड का प्राइस वो 49,500 है, ठीक है। अब हम लोग एक बार ऑप्शन चेन में चलते हैं, जो हम लोग स्टार्टिंग में भी देखी थी, वो ऑप्शन चेन में क्या चीज़ें कहाँ पे क्या दिखती हैं। हम लोगों ने क्या क्या देखा कि लेट्स से निफ्टी चल रहा है 16,206, दिस इज कॉल्ड अ स्पॉट प्राइस, ठीक है, दिस इज कॉल्ड अ स्पॉट प्राइस। हमने क्या करा यार, हमने कहा जैसे गोल्ड था ना वैसे निफ्टी है, ठीक है, 16,300 रुपीज़ का, जिसका प्राइस चल रहा है 62 रुपीज़, ठीक है। ये हमारा प्रीमियम, हमने अगर हम कॉल को बाय करते हैं, अभी पुट साइड मत ढूंढना, ठीक है, हम लोग कॉल को बाय करना चाहते हैं। हमको लगता है मार्केट एक्सपायरी पे 16,300 से भी ऊपर जाने वाली है, ऐसा हमारे को फील हो रहा है। और जो भी एनालिसिस करियो, टेक्निकल करियो, वो चीज़ें बात की बात है, अभी सिर्फ इतना देखना है। इससे ऊपर लग रहा है तो हमने क्या करा, 16,300 का कॉल ऑप्शन को बाय कर लिया, ठीक। दिस इज कॉल्ड अ स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस, स्ट्राइक प्राइस कौन सा होता है, वो प्राइस जिसमें हम लोग को एग्री करा है। हमने गोल्ड वाले में किया था 50,000 रुपए का प्राइस, यहाँ पे स्पॉट किया था 49,500 गोल्ड में, ठीक है। तो अगर हम मोटा मोटा बात करें तो कॉल ऑप्शन क्या होता है, कॉल ऑप्शन बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। इस पर्टिकुलर डेट पे इस पर्टिकुलर प्राइस पे हम लोग ट्रेड करेंगे, ये होता है। लेकिन आप इसको आसान भाषा में समझो, हम कॉल को तब खरीदेंगे जब मार्केट में हमें तेजी दिखेगी, सिंपल,
तब हम कॉल की तरफ जाएंगे। हम तब पुट को खरीदेंगे जब मार्केट में मंदी आएगी। अभी हम लोग ना पुट को भी देखते हैं कि पुट का क्या मतलब क्या होता है। जस्ट अपोजिट ऑफ कॉल, मतलब कॉल में हमें क्या लग रहा था कि यार प्राइस जो है 50,000 रुपए से ऊपर चला जाएगा गोल्ड का, ठीक है, इसलिए हम लोगों ने उसकी कॉल बाय कर ली। पुट तब हम खरीदते हैं जब हमको लगता है यार ये प्राइस जो है इसका गिरने वाला है, ठीक है, आने वाले टाइम में हो सकता है, अब एसेट कुछ भी हो सकता है, गोल्ड भी हो सकता है, निफ्टी भी हो सकता है, बैंक निफ्टी भी हो सकता है, कोई भी एसेट हो सकता है, रिलायंस भी हो सकता है, शेयर भी हो सकता है। हमको लग रहा है यार ये प्राइस आने वाले टाइम में नीचे जाएगा, ठीक है। लेट्स से अभी निफ्टी चल रही थी कितना 16,208, अभी हम लोगों ने एग्जांपल में देखा था। ये निफ्टी आने वाले टाइम में मुझे लगता है 16,000 के भी नीचे जाने वाली है, ऐसा मुझे को लगता है। एनालिसिस कैसे करी, टेक्निकल एनालिसिस पे सेक्शन जो भी चीज देखा वो सब सेकेंडरी है। मुझे लगता है मार्केट नीचे जाएगा, तो मैं ट्रेड क्या करूंगा, मैं करूंगा इसकी पुट बाय, ठीक है, पुट बाय करूंगा। मुझे लग रहा है मार्केट नीचे जा रहा है। एन ऑप्शन टू सेल एसेट्स यानी कि निफ्टी हमारे केस में, ठीक, एट एन एग्रीड प्राइस। एग्रीड प्राइस कौन सा है हमारा इसमें 16,200 और इसको 16,000, ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे स्ट्राइक प्राइस भी, ठीक है। बिफोर अ पर्टिकुलर डेट, ऑन और बिफोर मतलब किसी पर्टिकुलर डेट। अभी एक्सपायरी क्या होता है, टर्मिनोलॉजीज क्या है, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे, ठीक है। अभी हम लोगों ने क्या देखा, सिर्फ इतना कि हमको अगर मार्केट में मंदी लग रही है, मार्केट नीचे जाने की तरफ लग रहा है, तो हम लोग पुट की तरफ बाय करेंगे, ठीक। कॉल का मतलब हमने समझ लिया, पुट का मतलब हमने समझ लिया। तो फटाफट से एक बार हम लोग क्विकली सम अप कर लेते हैं। हमने क्या देखा, हमने कॉल्स देखी, पुट्स देखी, स्ट्राइक प्राइस देखा, स्पॉट प्राइस देखा और एक्सपायरी देखी। कॉल क्या होती है, जब भी हमको मार्केट में तेजी लगती है तो हम कॉल बाइंग करते हैं, जब भी हमें मार्केट में मंदी लगती है हम लोग पुट बाय करते हैं, ठीक है, ये बेसिक सा है। स्पॉट प्राइस क्या होता है, जो 16,208 चला था निफ्टी का, दैट इज कॉल्ड स्पॉट प्राइस। स्ट्राइक प्राइस कौन सा है, जो हमने एग्री किया है कि यार इस प्राइस पे सेल करेंगे, इस प्राइस पे बाय करेंगे, जैसे कि हमारा 16,000 का केस था निफ्टी में, और गोल्ड के केस में हमारा 50,000 रुपीज का एग्जाम्पल था वो, ठीक। एक्सपायरी मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट करा होता है उसको एक हमें खत्म करना होता है किसी पर्टिकुलर डेट पे। वो डेट कौन सी होती है, अगर निफ्टी बैंक निफ्टी की मैं बात करता हूँ, सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी की, तो हर वीक में थर्सडे की, और अगर मैं स्टॉक्स की बात करता हूं तो हर महीने के लास्ट थर्सडे की। निफ्टी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी हर महीने लास्ट थर्सडे को भी होती है और हर वीक में भी होती है। मतलब निफ्टी बैंक निफ्टी में वीकली एक्सपायरी भी होती है, वेयरएज स्टॉक्स में केवल मंथली एक्सपायरी होती है। तो ये चीज हम लोगों ने सीखा इस सेशन में। नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे कि यार 50,000 रुपए पे आपने कॉल बाय तो करा, बट उसने सेल क्यों किया, और उसका मुनाफा क्या होगा, उसका नुकसान क्या होगा। हमने बाय किया तो हमारा मुनाफा क्या होगा और हमारा नुकसान क्या होगा। आज के लिए इतना ही। सी यू इन नेक्स्ट सेशन। टिल देन बाय बाय।